हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा 1 से लेकर 4 तक हो गया है। अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है और 6 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। 5 में कह रहा है आखिरी 6.20 में डी समांतर ओ क्यू। ये आखिरी 6.20 है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये फिगर दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो कह रहा है डी डी समांतर है ओ क्यू। ये डी जो है ये किसके समांतर, ओ क्यू के है। और डीएफ समांतर है ओ आर। दर्शाइए कि ईएफ समांतर क्यू आर। ईएफ समांतर क्यू आर, इसके समांतर दिखाना है, ठीक है। ये जो ईएफ रेखा है, ईएफ समांतर किसके दिखाना है, क्यू आर दिखाना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिखाना है, एक बार इसको देख लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दिखाना है ईएफ समांतर किसके, क्यू आर। ये दिखाना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करना है। तो ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा दिखाने के लिए हमें इस त्रिभुज का अनुपात ईएफ समांतर क्यू आर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अगर ये हम दिखा दें पी एफ बटे ई क्यू और नहीं, पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, इसको अगर हम दिखा देते हैं तो कहेंगे क्या है, ईएफ समांतर क्यू आर है। ये कौन सा प्रमेय, हमने 2 प्रमेय बताया आपको। एक बताया है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, एक बताया है उसका कन्वर्स यानी विलोम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है कि यदि एक रेखा त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर है तो वो रेखा शेष 2 भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये तो हो गया क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और यानी अगर ईएफ समांतर है किसके, क्यू आर, तो हम कह सकते हैं कि पी बटे ई क्यू बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। ये कह सकते हैं अगर ऐसा है। ये तो हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम यदि इसको आप दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं, इसका विलोम जो है वो कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में एक रेखा यदि शेष 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर। इसका मतलब क्या होगा, यदि पी बटे ई क्यू बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर हो जाए तो कहेंगे ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर, ठीक है। ये कह सकते हैं। तो ये हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से कहना है। तो देखिए इसमें क्या किया जाएगा, ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज, अब हमें दिखाना P अपान ई क्यू, P अपान ई क्यू, ये देखिए इस त्रिभुज में लगा हुआ पी ओ क्यू में, ठीक है। ये P अपान ई क्यू किस में है, इस त्रिभुज पी ओ क्यू में है। और पी एफ बटे एफ आर किस में है, इस वाले त्रिभुज में। तो ये 2 त्रिभुज ले लेंगे, एक ले लेंगे पी ओ क्यू और दूसरा लेंगे पी ओ आर, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को लेके क्या करेंगे, इस त्रिभुज से देखिए ये लिखेंगे ईडी समांतर है किसके, ये तो दिया है डी समांतर ओ क्यू, क्या दिया है, डी समांतर दिया है ओ क्यू के। तो अगर ये समांतर है तो क्या लिख सकते हैं, पी बटे ई क्यू बराबर किसके, पी डी बटे डीओ, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नंबर 1। और फिर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे डीएफ समांतर है किसके, ओ आर के। तो यहां लिख सकते हैं पी एफ बटे
एफ आर बराबर किसके, पीडी बटे डीओ। तो यहाँ पे देखिए पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ, एक और दो से हम क्या कर सकते हैं, इसको बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, ये चीज दिखा सकते हैं। फिर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कह देंगे कि क्या है, ये अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये ईएफ समांतर क्या है, क्यू आर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब इसमें जो चीज दिया है पहले उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, दिया हमें, देखिए यहां पे कह रहा है डी समांतर ओ क्यू और डीएफ समांतर ओ आर, ये चीज दिया है। ठीक है, डी क्यू, डी समांतर ओ क्यू के है और डीएफ समांतर ओ आर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यू आर, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एक बार त्रिभुज आप पी ओ क्यू लेंगे और दूसरी बार पी ओ आर लेंगे। तो देखिए उत्पत्ति इसकी क्या लिखेंगे, चूंकि कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पीओ क्यू त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ, एक बार त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं और दूसरी बार पी आर ओ। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या क्या दिया है, चूंकि डी समांतर किसके है, ओ क्यू है, क्या है डी, ये वाली रेखा किसके समांतर, ओ क्यू के समांतर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात को बराबर। ठीक है, तो पी बटे में क्या लिख सकते हैं, ई क्यू बराबर किसके, पीडी बटे डीओ, ठीक है। ये हो गया नंबर 1, कहां से, बाई बीपीटी का मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये कहां से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यहां आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। अब पुनः हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पीआरओ में इसमें क्या लिख सकते, पीएफ बटे एफ आर। ठीक है, पीएफ बटे एफ आर बराबर किसके, पीडी बटे डीओ, ये हो गया नंबर 2, किससे, बाई बीपीटी। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये हमने इसको यहां पे पहले लिखेंगे पीआरओ में क्या दिया, डीएफ समांतर ओ आर लिखेंगे पहले, चूंकि डीएफ समांतर क्या है, ओ आर है, इसलिए लिख सकते हैं पीएफ बटे एफ आर बराबर किसके, पीडी बटे डीओ, ठीक है। ये हो गया नंबर 2, लिखेंगे यहां पे बाई बीपीटी या फ्रॉम बीपीटी। ठीक है, फ्रॉम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 से क्या लिखेंगे, 1 और 2 से अब देखिए यहां पे दाया पक्ष पीडी अपॉन डीओ बराबर है, तो इसका मतलब क्या, ये बाया पक्ष भी क्या हो जाएगा, दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष भी हम बराबर लिख सकते हैं, यानी पी बटे लिख सकते हैं ई क्यू बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आप बड़े वाले त्रिभुज को देखिए,
त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखिए ध्यान से, इसमें हमने अनुपात को P बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर ये चीज दिखा दी है, तो लिख सकते हैं इसको P बटे ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, पी एफ बटे एफ आर यहां हमने ऊपर दिखा दिया है ना। तो ये बड़े वाले त्रिभुज में देखें P बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, तो ये अनुपात हमने बराबर दिखा दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, अनुपात बराबर है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर। तो लिखेंगे चूंकि ऐसा है इसलिए ई एफ समांतर ये इसके बराबर है, हमने इसको शो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो लिख सकते हैं ई एफ समांतर किसके, क्यू आर, और यहां लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ठीक है, के विलोम से। क्लियर है, यह अनुपात बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई रेखा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। यही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो अनुपात बराबर है इस बड़े वाले त्रिभुज में दो भुजाओं का, और ये जो रेखा है ये क्या हो जाएगी, तीसरी क्यू आर की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रूव। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का भी फिगर दिया हुआ है। P है, Q है और ये R है। ठीक है, ए है यहां पर, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। ठीक है, ये सी। तो ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का, आकृति 6.21। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू, नहीं ये ऊपर दिया है, यहां देखिए आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू, ओपी ये और ओ क्यू, इसकी बात कर रहा है, ये ओ है, ओ क्यू। ठीक है, ये क्यू है, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, ये ए बी सी तीन बिंदु स्थित है, इस प्रकार है कि कह रहा ए बी समांतर है किसके, पी क्यू की, ये पी क्यू के ए बी क्या है, समांतर, और ए सी समांतर है पी आर। दर्शाइए, कह रहा बी सी समांतर क्यू आर, ये दिखाना है। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है
ए बी समांतर पी क्यू, और दूसरा दिया है ए सी समांतर पी आर। ए बी समांतर पी क्यू दिया है और कह रहा है ए सी समांतर पी आर। ठीक है, ये दो चीज दिया है इस फिगर में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। क्या सिद्ध करना है? बीसी समांतर क्यू आर सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें लाना है बीसी समांतर क्यू आर। ये बीसी समांतर है क्यू आर, तो कैसे सिद्ध करेंगे इसको? अगर हमें बीसी समांतर, ये देखिए अगर हमें बीसी समांतर दिखाना है क्यू आर के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज क्यू ओ आर, त्रिभुज ओ क्यू आर जो है ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज ओ क्यू आर, हमें यही तो दिखाना है, बीसी समांतर क्यू आर। क्या दिखाना है? बीसी समांतर क्यू आर दिखाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओ बी बटे बी क्यू बराबर क्या दिखाना पड़ेगा? ओ सी बटे सी आर। अगर ये अनुपात बराबर दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि क्या है? बीसी समांतर क्यू आर। क्यों? हमें दिखाना है बीसी समांतर क्यू आर, तो ये त्रिभुज देखिए ओ क्यू आर, ये वाला त्रिभुज देखिए, तो अगर हम बी क्यू बटे ओ क्यू ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर, अगर इस अनुपात को बराबर दिखा देते तो क्या कहेंगे? ये क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं क्या है? ये रेखा इस ओ क्यू के क्या है? समांतर है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब ये देखिए ओ बी बटे बी क्यू, ये वाला अनुपात किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है? इसको देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, पी क्यू ओ त्रिभुज पी क्यू ओ देखिए, या पी ओ क्यू में ये भुजा जो है किसमें लगा हुआ है? त्रिभुज पी ओ क्यू। तो एक त्रिभुज तो ये वाला लेना पड़ेगा पी ओ क्यू, और दूसरा त्रिभुज ये वाला अनुपात किसमें? इस त्रिभुज के साथ लगा हुआ है ये भुजा, तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा पी ओ आर। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को लेके हम संबंध निकालेंगे और उन संबंध को फिर मिला के कहेंगे इस त्रिभुज के लिए, फिर हम इसको बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको उपपत्ति। सबसे पहले हमें क्या लेना है? त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या चीज दिया है? देखिए दिया है ए बी समांतर पी क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू, लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर पी क्यू ये दिया है। ठीक है, ये क्या है? दिया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो वो रेखा शेष दो भुजाओं को क्या करती है? समान रेखीय अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये समांतर है, एक भुजा तीसरी भुजा की जो ए बी रेखा है वो तीसरी एक भुजा के समांतर है, तो हम अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे? पी ए बटे लिखेंगे पी ए बटे ए ओ बराबर पी ए बटे ए ओ बराबर यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से या तो इस त्रिभुज का नाम इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे ओ क्यू पी। ठीक है, ओ क्यू पी में त्रिभुज ओ क्यू पी में ए बी समांतर क्या है? पी क्यू है, तो हम इसको लिखेंगे ओ ए बटे ए पी, या
ओ ए बटे ए पी बराबर किसके, ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, ये ओ ए बटे ए पी ये वाला और फिर ओ बी बटे बी क्यू, ये लिख सकते हैं। नंबर ये हो जाएगा 1 और यहां पे लिखेंगे बाई बीपीटी। क्या लिखेंगे, बाई बीपीटी। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। पुनः अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ये वाला ओपी आर, त्रिभुज ओपीआर में इसमें दिया है गया है क्या, एसी बटे एसी समांतर पी आर। क्या कह रहा है, एसी समांतर है पी आर के, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, दिया है। तो यहां से लिखेंगे, इसलिए अनुपात को बराबर लिखेंगे ओ ए बटे एपी, ओ ए बटे एपी बराबर किसके, ओसी बटे सी आर। ये हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, और लिखेंगे यहां बाई बीपीटी, बाई बीपीटी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, तो 1 और 2। अब यहां पे देखिए ओ ए बटे एपी, ओ ए बटे ये ओ ए बटे एपी है। ठीक है, ओ ए क्या है, ओ ए बटे एपी। तो ओ ए बटे एपी, ओ ए बटे एपी बाएं पक्ष बराबर है, और तो बाएं पक्ष जब बराबर है दोनों का, तो दाएं पक्ष को क्या करेंगे, बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर किसके, ओसी बटे सी आर। ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ओ क्यू आर में। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में इसमें देखिए ध्यान से, ये जो अनुपात दिया है ओ बी बटे ओ क्यू और ओसी बटे सी आर, ये किसका, इस त्रिभुज के लिए अनुपात है। तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओसी बटे सी आर। ठीक है, ये चाहे इसको क्या नंबर 3 लिखते हैं, 3 से। ठीक है, 3 से ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओसी बटे सी आर, ये 3 से, ये 3 में हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, कि ये क्या है, अनुपात बराबर है। तो अब ये अनुपात बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बटे बी क्यू और ओसी बटे सी आर, तो हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि अनुपात को हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, इस अतः में जो सिद्ध करना है, बीसी बटे बीसी कहाँ है, ये यहाँ पे बीसी बटे क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर है। ठीक है, क्या है, बीसी समांतर क्यू आर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीसी समांतर क्यू आर, कहां से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हमने इसको क्या कह दिया, ये भी क्या है, समांतर है। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की में एक रेखा किसी भुजा के समांतर है, तो वो रेखा नहीं, ऐसा, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में, एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो वो रेखा जो है तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो हमने समांतर इसको दिखा दिया, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, कह रहा प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। प्रमेय 6.1 क्या है, बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो प्रमेय 6.1 है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय।
कह रहा उसका प्रत्येक करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। और आपके बुक में यह भी लिखा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। इस प्रमेय को आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। वहां पे कैसे सिद्ध किए थे, वहां पे आपने सर्वांग, वहां पे क्या था, त्रिभुजों का सर्वांग टॉपिक था। वहां पे सर्वांगता से आपने सिद्ध करके दिखाया था, ठीक है इसको। तो यहाँ पे आपको कैसे सिद्ध करना है, उसी प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से सिद्ध करके दिखाना है। तो जो कह रहा है पहले तो फिगर बना लीजिए। कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ऐसे, ये त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए ये त्रिभुज है। अब कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए इसका हमने मध्य बिंदु ले लिया, ठीक है। एक भुजा के मध्य बिंदु, इसका हमने मध्य बिंदु लिया डी के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब यहां से होकर इसके बीसी के समांतर एक रेखा खींची, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसके समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऐसे, तो जहां काटेगा ये पॉइंट लिख देते हैं ई। तो कह रहा है कि ये जो रेखा खींची गई इस मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु डी से जो रेखा खींची गई है, ये रेखा डी रेखा क्या कर रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। मतलब ए बराबर क्या, ई सी। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया क्या है, माना एक त्रिभुज एबीसी का, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी। ये क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है कि त्रिभुज की एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, तो मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है, ठीक है। तथा और क्या, और दूसरी ये जो डी से रेखा खींच रही है क्या, बीसी के समांतर, ये भी कह रहा है क्या है, बीसी के समांतर। तथा कह रहा है डी समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है, ये कह रहा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बिंदु ई, बिंदु ई भुजा एसी को क्या, भुजा एसी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। बिंदु ई भुजा एसी को एसी का मध्य बिंदु है, भुजा एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या, मध्य बिंदु है, भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु है। बिंदु ई क्या है, भुजा एसी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए बराबर ईसी के, ठीक है। ये सिद्ध करके दिखाना। तो उत्पत्ति देखिए इसकी, अब हमें दिया है, लिखेंगे चूंकि बिंदु डी भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है,
मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए AD बराबर किसके, DB के, ठीक है। AD बराबर क्या लिख सकते हैं, DB। चूंकि बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर DB, इसको चाहे कह दीजिए नंबर 1, ठीक है। फिर और क्या दिया है, एक तो ये दिया था, ठीक है, और दूसरा दिया है DE समांतर क्या BC, ये भी कह रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में दिया है, चूंकि DE समांतर किसके है, BC के। DE समांतर की क्या है, BC। ये कह रहा है DE समांतर BC है, तो हम अनुपात क्या लिख सकते हैं, अनुपात को लिख सकते हैं, इसलिए ये दिया है, ठीक है। इसलिए हम अनुपात लिखेंगे AD, अगर ये रेखा इसके समांतर है BC के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, बराबर AE बटे EC के। ये हो जाएगा नंबर, कहां से इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये लिख सकते हैं, या आप लिख दीजिए फ्रॉम BPT। अब यहां पे ध्यान दीजिए, AD बराबर किसके, DB के है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD, और DB के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AD, हाँ, और यहाँ AE बटे EC। अब देखिए, और यहां लिख देंगे चूंकि, या एक से, या लिख देंगे यहाँ पे क्या, चूंकि AD बराबर किसके है, DB की है, ठीक है। तो DB के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, AD लिख दिया। अब AD कैंसिल होके क्या 1 आ जाएगा, और ये फिर A बटे EC, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा AE बराबर EC के। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर EC आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यही तो हमें सिद्ध करना था, A बराबर EC, ये आ गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर जब EC आ गया तो हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, या AC को, भुजा AC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। समद्विभाजित करता है, ये हो गया सिद्ध, इति सिद्धम, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। हमें दिया था D मध्य बिंदु है, तो इससे हमने क्या लिख दिया, AD बराबर क्या हो जाएगा, जब ये मध्य बिंदु तो AD बराबर DB लिख सकते हैं। फिर त्रिभुज ABC में हमने देखा दिया था DE समांतर BC के, तो हमने इसको लिखा। फिर यहाँ से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अनुपात लिख सकते हैं। अब DB हमारा AD के बराबर है, तो हमने DB के स्थान पर क्या AD लिखा, कटा, ये कट गया तो क्या आ गया 1। अब तिरछा गुणा करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें दिखाना था। तो अतः लिख सकते हैं कि बिंदु E क्या है, भुजा AC को समद्विभाजित करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।